हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हमने एडुटेरिया के करंट अफेयर्स के बुक से जो सीरीज स्टार्ट किया था उसमें हम बजट का फर्स्ट पार्ट कर चुके थे और आज सेकंड पार्ट में इसे कवर करने वाले हैं और कल हम इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसकी जो 5 नंबर प्राथमिकता है वह हरित विकास से संबंधित है और इसमें है पर्यावरण के प्रति सजग जीवन शैली के आंदोलन को गति देने के लिए लाइफ शुरू किया गया था। लाइफ एक प्रोग्राम है जिसे शुरू किया गया है, जिसकी चर्चा बजट भाषण में की गई। तो इसकी चर्चा बजट के भाषण में भी की गई थी इस लाइव कार्यक्रम की शुरुआत। नेक्स्ट है 19,700 करोड़ रुपए के लागत से शुरू किए गए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के मदद से अर्थव्यवस्था को निम्न कार्बन सघनता वाली स्थिति में ले जाया जाएगा। तो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन कितने की लागत से शुरू किया गया है? तो इसे शुरू किया गया 19,700 करोड़ रुपए की लागत से। नेक्स्ट है इस मिशन की मदद से जीवाश्म ईंधन के आयातों पर निर्भरता को कम करके 2030 तक 5 MMT के वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। नेक्स्ट है लद्दाख से 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के निष्क्रमण और ग्रिड एकीकरण के लिए अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली 20,700 करोड़ के निवेश के साथ निर्मित की जाएगी। तो इसमें कितना लागत आने वाला है? तो इसमें लागत आने वाला है 20,700 करोड़। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत हरित ऋण कार्यक्रम को अधिसूचित किया जाएगा। तो एक ये भी कार्यक्रम शुरू होने वाला है, हरित ऋण कार्यक्रम। नेक्स्ट है पीएम प्रणाम। तो पीएम प्रणाम योजना किससे संबंधित है? तो यह रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग तथा इनके स्थान पे वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है इस पीएम प्रणाम योजना को। और चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवर्धन यानी कि गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन को शुरू किया गया है। इसका नाम दिया गया गोवर्धन योजना और इसके तहत 10,000 करोड़ रुपए के कुल निवेश के साथ 500 नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट है अगले 3 वर्षों में सरकार 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सहायता देगी। नेक्स्ट है मैंग्रोव पौधारोपण के लिए तटीय पर्यावास और ठोस आमदनी के लिए मैंग्रोव पहल मिष्टी शुरू की जाएगी। तो क्वेश्चन आ सकता है मिष्टी किससे संबंधित है? मिष्टी तो मिष्टी मैंग्रोव पौधारोपण से संबंधित है, इसे आप याद रखिएगा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। स्टार लगा लीजिए। मिष्टी किससे संबंधित है? मैंग्रोव से संबंधित है। नेक्स्ट है अगले 3 वर्षों में सरकार अमृत धरोहर योजना के माध्यम से आर्द्र भूमि तथा जैव विविधता को बढ़ावा देगी। तो अमृत धरोहर योजना किससे संबंधित है? तो यह आर्द्र भूमि से संबंधित है। आर्द्र भूमि और जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए अमृत धरोहर योजना शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट है 6 प्राथमिकता है युवा शक्ति। तो इसमें अगले 3 वर्षों में लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 शुरू की जाएगी। तो अब ये कौन सा संस्करण शुरू होने वाला है? तो ये 4.0 शुरू होने वाला है। इस योजना में इंडस्ट्री 4.0 जैसे कोडिंग, AI, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग इत्यादि जैसे नए युग के पाठ्यक्रमों को भी शामिल किया जाएगा। तो इसमें कुछ नए पाठ्यक्रम शामिल होने वाले हैं जैसे कि कोडिंग, AI, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग आदि। नेक्स्ट है युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने हेतु अलग अलग राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। तो कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित होने वाले हैं? तो टोटल 30। नेक्स्ट है स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत कर कौशल वर्धन हेतु डिजिटल तंत्र को और विस्तार प्रदान किया जाएगा, जिसके लक्ष्य निम्नलिखित है। तो इसके कौन कौन से लक्ष्य हैं? तो पहला है मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सक्षम करना। सेकेंड है MSME सहित नियोक्ताओं के साथ जोड़ना और थर्ड है उद्यमिता योजनाओं की सुलभता सुगम करना। नेक्स्ट है अखिल भारतीय राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को वृत्तिका सहायता प्रदान करने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट है ये पर्यटन से संबंधित है। चुनौती मोड के माध्यम से चुने जाने वाले कम से कम 50 पर्यटन गंतव्यों को घरेलू और विदेशी पर्यटन के लिए एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा। कितने पर्यटन गंतव्यों को विकसित किया जाना है? तो टोटल 50 है। और नेक्स्ट है देखो अपना देश पहल का उद्देश्य हासिल करने के लिए क्षेत्र विशिष्ट कौशल वर्धन और उद्यमिता विकास में समन्वय स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है थीम आधारित पर्यटन सर्किटों के एकीकृत विकास के लिए स्वदेश दर्शन योजना की चर्चा भाषण में की गई है। और वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम ये पिछले बजट में भी शामिल था। तो वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के अंतर्गत सीमावर्ती गांव में पर्यटन के बुनियादी ढांचों का विकास किया जाएगा और पर्यटन सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
तो ये सीमावर्ती गांव के विकास के लिए वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, राज्यों के उनके स्वयं के एक जिला एक उत्पाद जीआई उत्पाद और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए और उनकी बिक्री करने के लिए अपने अपने राजधानियों में या सबसे प्रमुख पर्यटन केंद्रों पे यूनिटी मॉल स्थापित किया जाएगा। तो यूनिटी मॉल स्थापित होने वाला है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 7 नंबर, इसका 7 प्राथमिकता है वित्तीय क्षेत्र से संबंधित है और वित्तीय सहायक सूचना की केंद्रीय रिपोजिटरी या भंडार के रूप में काम करने के लिए राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना की जाएगी। इससे ऋण का कुशल प्रवाह संभव होगा और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा और वित्तीय स्थिरता बढ़ेगी। नेक्स्ट है, डिजिटल निरंतरता समाधान ढूंढने वाले देशों के लिए GIFT IFSC में उनके डाटा दूतावासों की स्थापना की जाएगी। कंपनियों के त्वरित रिस्पांस के लिए एक केंद्रीय डाटा संसाधन केंद्र की स्थापना की जाएगी और वर्ष 2022 में डिजिटल भुगतान के लेन देन में 76% की और मूल्य में 91% की वृद्धि हुई है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि डिजिटल भुगतान के लेन देन में 76% की वृद्धि हुई है और मूल्यों में 91% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है, आज़ादी के अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप मार्च 2025 तक 2 वर्ष की अवधि के लिए एक नई लघु बचत योजना महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये 2 वर्ष के लिए होगा महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र, इसे भी आप याद रखिएगा 2 वर्ष के लिए। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा को 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया जाएगा। तो 15 से बढ़ाकर 30 लाख किया जाना है, इसे भी आप याद रखिएगा। अब बजट के कुछ की पॉइंट्स हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। मोबाइल फ़ोन का उत्पादन पिछले वित्तीय वर्ष में 2,75,000 करोड़ रुपए मूल्य के 31 करोड़ यूनिट तक पहुंच गया है। नेक्स्ट है, विनिर्दिष्ट सिगरेटों पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क 16% की वृद्धि करने का प्रस्ताव किया गया है। नेक्स्ट है, भारत विश्व में स्टार्टअप के लिए तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम है और मध्यम आय देशों के बीच नवाचार गुणवत्ता में दूसरा है। तो ये तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम है, इसे आप याद रखिएगा स्टार्टअप के लिए, और मध्यम आय वाले देशों के बीच ये दूसरे स्थान पे है। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2023-24 में सरकार ने 2014 से अब तक की उपलब्धियां बताई हैं जो निम्नलिखित है। तो 2014 से अब तक की कौन कौन सी उपलब्धियां हैं, इन्हें देख लेते हैं। 9 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की 10वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। तो भारत अभी वर्तमान में कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो ये 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.17 करोड़ घरेलू शौचालयों का निर्माण हुआ है और उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ LPG कनेक्शन का वितरण हुआ है। 102 करोड़ लोगों को 220 करोड़ कोविड टीकाकरण हुआ है और PM जनधन योजना के तहत 47.8 करोड़ बैंक खाते खोले गए हैं। नेक्स्ट है PM सुरक्षा बीमा एवं PM जीवन ज्योति योजना के तहत 44.6 करोड़ व्यक्तियों के लिए बीमा कवर किया गया है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, PM किसान सम्मान निधि के तहत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों को 2.2 लाख करोड़ रुपए का नगद हस्तांतरण हुआ है और प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से भी अधिक होकर 1.97 लाख करोड़ रुपए हो गई है। तो प्रति व्यक्ति आय, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है, कितनी हो गई है 1.97 लाख रुपए 1.97 लाख रुपए। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत आयकर। नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक आय वाले व्यक्तियों को कोई कर का भुगतान नहीं करना होगा। तो जिनकी आय 7 लाख तक है उनको कोई कर का भुगतान नहीं करना है। 6 आयकर स्लैब वाली व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैब की संख्या घटाकर 5 कर दिया गया है और कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया है। नेक्स्ट है, इसमें कर के दर दिया गया है वार्षिक आय के अकॉर्डिंग। तो 0 से 3 लाख रुपए तक का जिनका वार्षिक आय है उनको शून्य कर देना है और 3 से 6 लाख रुपए का आय वाले को 5%, 6 से 9 लाख रुपए आय वाले को 10% और 9 से 12 लाख रुपए के आय वाले को 15% और 12 से 15 लाख रुपए वाले को 20% और 15 लाख से ऊपर वाले को 30% टैक्स देना है। नेक्स्ट है, प्रत्येक वेतन भोगी को 50,000 रुपये मानक कटौती अनुमान्य पेंशन भोगियों के लिए 15,000 तक ही उपलब्ध की गई है। तो कितना है, नेक्स्ट है, ये वेतन भोगी को 50,000 रुपये तक की मानक कटौती अनुमान्य पेंशन भोगियों के लिए 15,000 तक ही उपलब्ध की गई है। नेक्स्ट है, नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार कर को 37% से घटाकर 25% किया गया है। इसके परिणाम स्वरूप अधिकतम दर घटकर 39% हो गई है। नेक्स्ट है,
बजट 2023-24 के तहत विभिन्न योजनाओं पे जो टॉप खर्च आए हैं उन्हें देख लेते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 79,590 करोड़ का खर्च आया है। नेक्स्ट है जल जीवन मिशन, तो इसके तहत 70,000 करोड़ का खर्च आया है। मनरेगा के तहत 60,000 करोड़ और पीएम किसान सम्मान निधि यानी कि पीएम किसान के तहत 60,000 करोड़ रुपए। तो मनरेगा और पीएम किसान के तहत 60,000 करोड़ रुपए है, जल जीवन के 70,000 और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 79,590 करोड़। नेक्स्ट है बजट 2023-24 के तहत कुछ प्रमुख मदों का व्यय क्या क्या है, तो इन्हें देख लेते हैं किस क्षेत्र में व्यय हुआ है। तो परिवहन के लिए 5,17,034 करोड़, रक्षा के क्षेत्र में 4,32,720 करोड़, ग्रामीण विकास में 2,38,204 करोड़ और शिक्षा के क्षेत्र में 1,12,899 करोड़ का व्यय हुआ है। नेक्स्ट है बजट 2022-23 के तहत विभिन्न मंत्रालयों पर कितने खर्च आए हैं, टॉप 5 खर्च है। तो रक्षा मंत्रालय के तहत 5.94 लाख करोड़, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के तहत 2.70 लाख करोड़, रेल मंत्रालय के तहत 2.41 लाख करोड़ और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत 2.06 लाख करोड़ और गृह मंत्रालय के तहत 1.96 लाख करोड़ रुपए का व्यय आया है। तो बजट का हमने पूरा टॉपिक कवर कर लिया है और कल जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग इससे जो भी ऑब्जेक्टिव दिए हैं क्वेश्चन, तो उन सारे ऑब्जेक्टिव को कवर करने वाले हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।